हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को बिल्कुल मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ट्रिक लिख रखा है, ठीक है। और बस यही आपको याद रखना। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना कि हजारीप्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक दृष्टि पर प्रकाश डालना, यूं ही आपका बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसका ट्रिक में क्या करना है दोस्तों। इसका जो परिचय है ना, हजारीप्रसाद द्विवेदी का जो आलोचनात्मक दृष्टि जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका परिचय में आपको ये दो चीज़ याद रखना कि इसका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, बलिया जिला के छपरा गांव में हुआ था, बस याद रखना। और इसका जो निधन है ना 1979 में हुआ था, बस ये आपको याद रखना है। आलोचनात्मक दृष्टि में ये जो आपको 12 पॉइंट दिख रहा है ना, ऐतिहासिक समाजशास्त्रीय पद्धति, ये सब क्या है वो मैं आपको क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। मानवतावाद, साहित्य का विकास, शास्त्रीय व आधुनिक ज्ञान, वैज्ञानिकता। और अगर ये सब पॉइंट बाय द वे अगर आप एग्जाम में भूल जाते हैं ये सब पॉइंट, उसके बावजूद भी आप आंसर को बेस्ट तरीका से कैसे लिखोगे ना, उसका भी मैं तरीका बताने वाला हूँ। वैज्ञानिकता हो गया, साहित्य का अर्थ हो गया, साहित्य के साथी हो गया, कबीर की आलोचना हो गया, धार्मिक साहित्य का समावेश हो गया, महान साहित्य कृतियों का मूल्यांकन हो गया, द्विवेदी जी का शैली हो गया, व्यापक और वैज्ञानिक हो गया आपका। ये सारा पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों हजारीप्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक दृष्टि पर प्रकाश डालना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हजारीप्रसाद द्विवेदी जी का परिचय देखेंगे। कोई भी लेखक हो, चाहे कवि हो, किसी पर भी अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपका काम ये है दोस्तों कि उसका परिचय लिखना है, ठीक है। और भी सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में करवा दिया गया, अगर नहीं देखें तो जाकर के देख लो। परिचय। हजारीप्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है ना 1907 ईस्वी में बलिया जिले के छपरा नामक गांव में हुआ था। इन्होंने हिंदी एवं सांस्कृतिक भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इन्होंने जो अध्ययन किया वो हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा का बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका से इन्होंने गहन अध्ययन किए हैं। इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद यह विश्वविद्यालय में भी दाखिला लिए। जब इन्होंने इंटर की परीक्षा पास किए उसके बाद इन्होंने विश्वविद्यालय में भी अपना नाम लिखवाए हैं। आगे देखो, हजारीप्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रमुख निबंधकार आलोचक थे। यानी जो हजारीप्रसाद द्विवेदी जी थे ना वो साहित्य का मतलब हो गया लेखक, साहित्य का मतलब हो गया किताब, कहानी, नाटक, ये सब चीज़ों का। तो ये निबंधकार भी थे, यानी निबंध वगैरह भी लिखते थे, और आलोचक भी थे। आलोचक मतलब ये बताते थे कि कौन चीज़ सही है गलत है, ठीक है। आलोचक मतलब ये लिखते थे कहानी, किताब, ठीक है, नाटक। अब ये सब चीज़ जब लिखते होंगे तो उसमें अच्छाई चीज़ और बुराई चीज़ तो जरूर बताते होंगे। तो आलोचक का मतलब वही हो गया दोस्तों जो ये किताबें वगैरह लिखते थे, जो चीज़ें बताते थे, कहानी वगैरह लिखते थे, ठीक है, कविता वगैरह लिखते थे, उसी सब चीज़ों के बारे में बताया गया। उनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता दोनों देखने को मिलती है। नवीनता मतलब नया नया भी चीज़ देखने को मिलती है, और प्राचीनता मतलब हो गया पुराने चीज़ भी देखने को मिलती है इनके रचनाओं में। रचना मतलब इनके जो भी ये चीज़ रचते थे, जो भी चीज़ लिखते थे उसमें, ठीक है। हिंदी साहित्य में हजारीप्रसाद द्विवेदी जो है ना इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यानी कि हिंदी साहित्य में जो हजारीप्रसाद द्विवेदी है ना इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रहा। आगे पॉइंट देखते हैं। इस प्रकार जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की सेवा करते हुए, यानी कि ये जीवन शुरुआत से लेकर के अंतिम क्षणों तक साहित्य की ही सेवा किया। साहित्य का मतलब इन्होंने अच्छे अच्छे चीज़ों लिखते ही रहे, कविता लिखते ही रहे, कहानियाँ लिखें, नाटक लिखें, आलोचना लिखें, ठीक है। ये सब चीज़ें क्यों इन्होंने क्या किया, लिखते ही रहे, मतलब साहित्य की सेवा करते रहे। और सन 1989 में रोग से पीड़ित होने के कारण इसका क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों हजारीप्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक दृष्टि। तो हजारीप्रसाद द्विवेदी की जो आलोचनात्मक दृष्टि है ना वह इस प्रकार है। पहला पॉइंट है कि ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय पद्धति, मानवतावाद, साहित्य का विकास, शास्त्रीय व आधुनिक ज्ञान, वैज्ञानिकता, साहित्य का अर्थ, साहित्य के साथी, कबीर की आलोचना, धार्मिक साहित्य का समावेश, महान साहित्य कृतियों का मूल्यांकन, द्विवेदी जी की शैली, व्यापक और वैज्ञानिक। अगर मान लो दोस्तों एग्जाम में ये वाला पॉइंट आपको याद नहीं रह पाता है तो कोई बात नहीं है, आपको नंबर 1 लिखना है और इस पॉइंट को छोड़ देना, सीधा सीधी ये वाला आपको एक्सप्लेन कर देना। अगर आप पॉइंट भूल जाते हैं तो एक आपका ये बेस्ट आइडिया है। ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय पद्धति मतलब इसकी आलोचना में जो हजारीप्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा जो भी आलोचनाएं लिखी जाती थी ना, उस आलोचना में ऐतिहासिकता देखने को मिलती है, समाजशास्त्र के बारे में देखने को मिलता है। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की समीक्षा के लिए इतिहास, संस्कृत और समाजशास्त्र का गहन अध्ययन किया। यानी हिंदी साहित्य की समीक्षा के लिए मतलब हिंदी साहित्य में अपना अच्छा योगदान देने के लिए, उनकी जांच पड़ताल करने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, यानी उसका विश्लेषण करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए उन्होंने इतिहास का अध्ययन किया, संस्कृति का अध्ययन किया और समाजशास्त्र का एक गहन अध्ययन किया। उसके बाद ये निष्कर्ष निकाले।
उन्होंने साहित्य को तत्कालीन समाज और सांस्कृतिक जीवन से जोड़कर देखा और उन्होंने जो भी चीज़ को अध्ययन किया ना उसको तत्कालीन समाज यानी कि अभी के टाइम में जो समाज है उससे और अभी के टाइम में जो रीति रिवाज संस्कृति है इससे उन्होंने उसी टाइम जोड़ करके देखे थे कि इसका भविष्य में परिणाम क्या हो सकता है। दूसरा मानवतावाद, इसके आलोचना में मानवतावाद देखने को मिलता है, ठीक है, जो मानव से रिलेटेड हो। उनका आलोचनात्मक दृष्टिकोण मानवतावादी है, जो मानव के बारे में चर्चा करती है। वे साहित्य को मनुष्य और समाज की भलाई के लिए मानते हैं। वो साहित्य मतलब जो भी चीज़ वो लिखते थे ना वो मनुष्य और समाज के भलाई के लिए ही लिखते थे, ठीक है। वो कहते थे कि साहित्य जो है ना वो मनुष्यों और समाज का भलाई के लिए ही है, क्योंकि कहानी वगैरह हम लोग पढ़ते हैं ना तो उससे हम लोगों को बहुत अच्छा अच्छा विचारें हमारे अंदर आती है। साहित्यों का विकास, वे साहित्यों के समय और सांस्कृतिक संदर्भ में निरंतर विकसित होती हुई धारा के रूप में देखते थे। देखो वो क्या करते थे पता है, साहित्य को समय के अनुसार और सांस्कृतिक संदर्भ में निरंतर विकास होते हुए वो देखते थे। मतलब हमेशा विकास होते जा रहा था, समय बदलता जा रहा था और चीज़ों में भी परिवर्तन होते जा रहा था, उनके संस्कृति में रीति रिवाज में भी परिवर्तन होते जा रहा था। नेक्स्ट है शास्त्रीय व आधुनिक ज्ञान। देखो शास्त्रीय व आधुनिक ज्ञान का मतलब क्या है कि द्विवेदी शास्त्रीय और आधुनिक दोनों दृष्टिकोणों के ज्ञाता थे। यानी उसके पास शास्त्रीय ज्ञान भी था, ठीक है, यानी उसके पास पहले से भी बहुत ज़्यादा ज्ञान था, और आधुनिक ज्ञान मतलब अभी वर्तमान के टाइम में जो चीज़ हो सकता है ना वो भी ज्ञान उसके पास था। नेक्स्ट है वैज्ञानिकता। हजारीप्रसाद द्विवेदी की आलोचना वैज्ञानिक पर आधारित, यानी कि जो भी उन्होंने आलोचना दिया ना वो फालतू का नहीं दिया, उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीके से जांच पड़ताल करके ही वो क्या किए, उनकी आलोचना प्रकाशित हुआ। मतलब जो भी वो आलोचना देते तो वो उसका आलोचना वैज्ञानिक पर आधारित था। साहित्य का अर्थ, उन्होंने साहित्य का अर्थ को समझाया। उनका मानना था कि साहित्य का असली अर्थ मानवता को जगाना और संवेदनशील बनाना है। मतलब उनका कहना है कि मानव को अगर हम जगा रहे हैं और उसको एक अच्छा रास्ता पर हम ले जा रहे हैं तो यही हमारा एक साहित्य का अर्थ है, क्योंकि साहित्य मतलब कहानी किताब वगैरह होता है। अगर हम उसमें अच्छा चीज़ लिखेंगे तो सारे उसको लोग अच्छे पढ़ेंगे और अच्छे रास्ता पर ही चलेंगे। तो उन्होंने साहित्य का सही अर्थ बताया कि साहित्य वैसा हो जिससे व्यक्ति का जीवन ऊंचा उठ सके। नेक्स्ट है साहित्य का साथी। उन्होंने साहित्य को जीवन का साथी माना, यानी उन्होंने कहा कि जीवन का साथी साहित्य होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जीवन यापन करता है ना तो कुछ अच्छी चीज़ें सीख करके ही करता है, तो वो साहित्य को पढ़ेगा तभी तो, जो समाज के विकास और चेतना का माध्यम है। यानी साहित्य जो है ना वो लोगों को क्या करती है, आगे बढ़ाती है, उनके जीवन को आगे ले जाती है, समाज का विकास करवाती है, ठीक है। कबीर की आलोचना, इन्होंने कबीर में जो अच्छाई चीज़ था, यानी कि कबीर भी जो थे ना वो एक बहुत ही अच्छे कवि थे, तो उन्होंने भी जो अच्छी अच्छी बातें लिखा था ना तो उनके भी आलोचना को इन्होंने क्या किया, गहन अध्ययन किया और उसमें जो अच्छी अच्छी बातें था ना वो भी चीज़ों को इन्होंने अपने आलोचना में प्रकाशित किया। तो कबीर के साहित्य का मूल्यांकन नई दृष्टि से किया, खासकर उनकी भाषा और मनुष्य के संबंध में। यानी कि जो कबीर जी के आलोचना में भाषा और मनुष्य के संबंध में जो उन्होंने अपना विचार दिया था ना उस विचार को इन्होंने बहुत ही गहन तरीके से अध्ययन किया। नेक्स्ट धार्मिक साहित्य का समावेश। इन्होंने क्या किया पता, अपने जो साहित्य था ना उसमें धार्मिक का भी समावेश किया। ये नहीं चाहते थे कि किसी भी धर्म का नुकसान हो, मतलब ये सारे धर्म को लेकर के ही चलते थे। वे किसी भी धार्मिक साहित्य को साहित्य क्षेत्र में बहिष्कार नहीं करते थे, मतलब कोई भी धर्म को वो नीचा नहीं दिखाते थे, बल्कि उन्हें भी साहित्यों का अंग मानकर उनकी समीक्षा करते थे और उन्हें भी एक अंग मान करके उसमें समीक्षा करते तो उसमें चर्चा करते थे। नेक्स्ट है महान साहित्य कृतियों का मूल्यांकन। ये बहुत ही महान कृतियों का मूल्यांकन करते थे। कृतियों मतलब हो गया आपका कुछ भी नाटक कहानी ये सब चीज़ों का क्या करते थे, मूल्यांकन करते थे, जांच पड़ताल करते थे क्या सही है क्या गलत है। तो उन्होंने कबीर, सूरदास और कालिदास जैसा साहित्यकारों की कृतियां का मूल्यांकन करते हुए उनके मानवतावादी और सांस्कृतिक योगदान को रेखांकित किया। देखो इन्होंने क्या किया पता, कबीर जी की, सूरदास, कालिदास जो दास है, ये सभी कवियों जो थे ना इनके कृतियों का मूल्यांकन किया, जांच पड़ताल किया और उसमें जो मानवतावादी था, सांस्कृतिक था, वो सब चीज़ों का बहुत ही बारीकी तरीक़े से इन्होंने क्या किया, रेखांकित किया, मतलब उसको विश्लेषण किया, जांच पड़ताल किया और अपने जीवन में उतारें और उसको अपना आलोचना में रेखांकित किया, मतलब दर्शाएं। नेक्स्ट द्विवेदी जी की शैली। द्विवेदी जी का जो शैली था ना, भाषा शैली बहुत ही सुंदर था। द्विवेदी जी की जो शैली है ना, अगर मैं इसकी शैली की बात करूं तो उन्होंने सजीव चित्रण शैली का ही प्रयोग किया। यहाँ पे शैली का ही होगा, ठीक है। तो उन्होंने सजीव चित्रण का प्रयोग किया। सजीव चित्रण का मतलब हो गया दोस्तों, आप कोई भी कहानी पढ़े होंगे ऐसा लगता है ना कि लगभग मेरे जीवन के साथ ही वो जुड़ा हुआ है, मतलब सजीव चित्रण लगता है कि सच का ये कहानी ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो इनकी जितनी भी सारी रचनाएं थी, जितनी भी सारे इसका साहित्य होता वो एक सजीव चित्रण था, यानी ऐसा ये
लिखते थे ना, लगता था कि सजीव चित्रण है, सच का ये कहानी हुआ होगा। इसके साथ ही उन्होंने विवेचनापूर्ण शैली में भी आलोचनाएं लिखी है। यानी विवेचनापूर्ण मतलब बहुत बारीकी तरीक़ा से विवेचना करना, डिटेल्स में विवेचना करना। तो ये आलोचना ऐसे भी लिखते थे ना जो पूरा डीपली तरीक़ा से चर्चा करते थे। व्यापक और वैज्ञानिक, देखो उनकी आलोचना व्यापक और वैज्ञानिक था। व्यापक मतलब बहुत बड़े लेवल पर, और वैज्ञानिक मतलब वैज्ञानिक आधार पर, जांच पड़ताल के आधार पर, ठीक है, जिसको झूठा साबित नहीं कहा जा सकता है, जिसमें विषय पर गहन शोध और विश्लेषण झलकता है। और इसके विषय पर गहन शोध होता है। गहन शोध का मतलब बहुत अच्छे तरीक़े से जांच पड़ताल करना। विश्लेषण मतलब वही हो गया, जांच पड़ताल के साथ सामने लाना। अब आगे पढ़ते हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी के आलोचना दृष्टि का महत्व। तो देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ना, इसकी आलोचना दृष्टि का महत्व अत्यंत ही गहरा और व्यापक है। उनकी आलोचना में इतिहास, सांस्कृतिक और भाषा का समायोजन है। जो इनके द्वारा लिखी गई आलोचना उसमें इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में और भाषा के बारे में देखने को मिलता है। उनकी आलोचना दृष्टि सबसे बड़ा महत्व यह है ना कि उन्होंने साहित्य को मानवतावादी नज़रिए से देखा है। यानी उन्होंने, उसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि उन्होंने जो भी साहित्य लिखा उसमें मानवतावादी का चर्चा की है। यानी साहित्य को मानव जीवन और मानवता की सेवा में रखा है। यानी साहित्य को मानव जीवन को विकास करने में और मानवता की सेवा में ही रखा है, कि साहित्य जो है मानव जीवन का विकास के लिए अत्यंत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचना दृष्टि ने हिंदी साहित्य को गहराई और मानवतावाद की नई दिशा प्रदान किया है ना। यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है ना, इसकी जो आलोचना दृष्टि है ना, जो इन्होंने आलोचना लिखी है ना, वो साहित्य को गहराई में और मानवतावाद की नई दिशा प्रदान करती है। मतलब बहुत ही गहराई में ले जाती है हमको और मानवतावाद प्रदान करती है, जिससे मानव में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना बढ़ती है, जिससे वे आधुनिक हिंदी आलोचना के प्रमुख स्तंभ बने। जिसके कारण आज के टाइम में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आधुनिक हिंदी का मतलब अभी के टाइम में जो हिंदी आलोचना है ना, इसका प्रमुख माना जाता है इसको। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।